Yes, dear students of class 8th B, I was wanting to explain you the distribution of minerals in the world so that it is easy for you to learn. So I have made one flow chart in which I have written about the minerals available in each of the continents. So for this, I would like to explain you. If it is not easy for you to learn and understand, this chart will help you. So first let us see about Asia. What are the minerals which are in Asia and in what countries? So there are two giant countries in Asia which are China and India, and both of them possess vast deposits of mineral resources. China is the largest producer of iron ore. That is why I have given number 1 to China here and number 5 to India. So India ranks 5th in Asia in the iron ore production, which you are able to see in this chart. China also leads in the production of lead, tungsten and antimony. So lead, टंगस्टन और एंटीमनी, ये तीनों मेटल्स मिनरल्स चाइना के पास मिलते हैं, इसलिए वो फर्स्ट है इसका प्रोड्यूसर ना वर्ल्ड में, पूरे में. चाइना इज़ द 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट. बॉक्साइट में चाइना क्या है, 5th नंबर पे है. एंड इंडिया रैंक्स 7th, इंडिया का 7th है. तो बॉक्साइट का नंबर 1 प्रोड्यूसर कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया पूरे वर्ल्ड में. और 5th प्रोड्यूसर कौन हो गया, चाइना. और एशिया में 7th नंबर कौन हो गया, इंडिया, है ना. पूरे वर्ल्ड में बोलो या एशिया में 7th नंबर है. एशिया प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द, चाइना प्रोड्यूसेस मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टिन. पूरे एशिया में मिला करके पूरे वर्ल्ड का टिन प्रोड्यूस होता है. उसमें भी लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो हैं इसके, वो कौन कौन है, चाइना है नंबर 1 पे, फिर इंडोनेशिया है और फिर मलेशिया है. ये सब एशिया में आते हैं, इसलिए टिन का नंबर 1 प्रोड्यूसर चाइना हो गया. और बाकी पूरे वर्ल्ड का एशिया मोर देन हाफ ऑफ द प्रोडक्शन टिन का करता है. एंड ऑल्सो देर आर अदर मिनरल्स. अदर मिनरल्स आर देयर इन एशिया. स्क्रॉल डाउन. अदर मिनरल्स आर ऑल्सो देयर. And there are large deposits of manganese, zinc, nickel and copper in Asia, है ना. मैंगनीज भी होता है बहुत ज़्यादा, जिंक भी होता है, निकल भी होता है. आप जानते हो उदयपुर में एक हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है ना. तो हमारे एशिया में जिंक होता है, निकल और कॉपर भी हमारे यहाँ एशिया में बहुत प्रोड्यूस होता है. देन अबाउट यूरोप, दूसरा कॉन्टिनेंट के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं. यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर का लीडिंग प्रोडक्शन यूरोप करता है. कौन कौन मिलकर के करता है यूरोप में, रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. ये 4 कंट्रीज़ के नाम याद कर लेना. रशिया, यूक्रेन, स्वीडन और फ्रांस, ये सब मिलकर के करते हैं. आयरन ओर डिपॉजिट्स इनके पास बहुत सारे हैं. स्वीडन इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर इन यूरोप. और इन चारों में भी सबसे ज़्यादा आयरन ओर कहाँ पर होता है, स्वीडन में. तो स्वीडन इज द लार्जेस्ट आयरन ओर प्रोड्यूसर. इट ऑल्सो एक्सपोर्ट्स आयरन ओर टू सम ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्रीज. अपने आसपास की कंट्रीज को भी ये एक्सपोर्ट करता है स्वीडन. उसके पास इतने सारे आयरन ओर डिपॉजिट्स हैं. और इसीलिए आप देखो स्वीडन कोल्डेस्ट होता है, और इसीलिए एंटार्क्टिक रीजन्स में भी उन्होंने एज्यूम किया है कि वहाँ पर भी बहुत सारा आयरन ओर मिल सकता है ना. और दूसरे भी मिनरल्स हैं यूरोप में. कौन कौन से हैं, अदर मिनरल डिपॉजिट्स फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रशिया, है ना. रशिया का एक पोर्शन आता है यूरोप के अंदर. तो उन सब एरियाज में मिला करके क्या क्या मिलता है, लेड, जिंक, मैंगनीज, निकल, कॉपर. तो अदर मिनरल्स में ये सब भी हो जाते हैं जो यूरोप में इनका प्रोडक्शन होता है. देन द नेक्स्ट कॉन्टिनेंट इज नॉर्थ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका में क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स किस तरह से उपलब्ध है. इन नॉर्थ अमेरिका मिनरल डिपॉजिट्स आर लोकेटेड इन 3 जोन्स. नॉर्थ अमेरिका को 3 जोन्स में बांट दिया गया है. कैनेडियन शील्ड रीजन ऑफ ग्रेट लेक्स, कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ ग्रेट लेक्स. फिर है एपलाचियन रीजन, जो मैंने आपको पहले भी वीडियो में भेजा है उसका डिस्क्रिप्शन. एंड देन कॉर्डिलेरा माउंटेन रेंजेस ऑफ
the west, right? The western Cordilleras, the Cordillera mountain ranges of the west, right? So there are three regions: Canadian Shield region, Appalachian region, and Cordillera mountain ranges of the west. So North America is divided into three parts. Now, in the Canadian region north of Great Lakes, iron ore, nickel, gold, uranium, iron ore, nickel, gold, uranium, and copper deposits are found, or we can say they are mined. So in the Canadian Shield region of Great Lakes. Then Appalachian region is famous for coal mining, right? And what about these western Cordilleras? The western Cordilleras have vast deposits of copper, lead, zinc, gold and सिल्वर. ठीक है, क्या क्या है? कॉपर है, लेड है, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है. कहाँ पर? वेस्टर्न कॉर्डिलेरास में, कॉर्डिलेरा माउंटेन्स में. सो यूएसए इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, राइट, फॉलोड बाय कनाडा वेयर माइंस आर स्कैटर्ड. तो कॉपर का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? यूएसए. और फिर उसके बाद कनाडा आता है जहाँ पर माइंस इधर उधर बिखरी हुई हैं. देन साउथ अमेरिका. साउथ अमेरिका को किन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं? ब्राज़ील, चिली एंड पेरू, बोलीविया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना, कोलंबिया, है ना, इन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. और उसमें भी अब हम सबसे पहले ब्राज़ील के लिए देखेंगे. ब्राज़ील इन साउथ अमेरिका इज़ द लार्जेस्ट एंड रिचेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन ओर. सबसे ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में आयरन ओर का सबसे नंबर 1 किसका आता है? ब्राज़ील का. ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरों के नंबर्स आते हैं. तो ब्राज़ील क्या है? लार्जेस्ट इन आयरन ओर प्रोडक्शन, उसके लिए ब्राज़ील फेमस है. चिले एंड पेरू आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ कॉपर. सबसे ज़्यादा कॉपर साउथ अमेरिका में किसके पास है? चिली और पेरू के पास है. ब्राज़ील एंड बोलीविया, ब्राज़ील भी और बोलीविया, उनके पास एक और है मेटल. वो कौन सा है? लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टिन. बोलीविया इज़ फेमस फॉर टिन. साउथ अमेरिका इज़ ऑल्सो रिच इन डिपॉजिट्स ऑफ सिल्वर, है ना, अदर मिनरल्स में आ जाएगा सिल्वर, जिंक, गोल्ड, क्रोमियम, बॉक्साइट, माइका, प्लेटिनम, एस्बेस्टॉस, डायमंड. ये सब साउथ अमेरिका में दूसरे मिनरल्स के रूप में मौजूद है. मिनरल ओर इज़ फाउंड इन वेनेजुएला. वेनेजुएला में मिनरल ओर से फिर मिनरल्स निकाल लिए जाते हैं, तो मिनरल ओर्स मिलती है वेनेजुएला में. चिली, अर्जेंटीना, पेरू एंड कोलंबिया, इन सब में मिनरल ओर सब जगह पर मिलते हैं. मिनरल ओर्स इन साउथ अमेरिका. नाउ अबाउट अफ्रीका. Some of the largest and richest mineral deposits of platinum, gold and diamonds are found in Africa. है ना. अब आप देखो, प्लेटिनम बहुत एक्सपेंसिव मेटल है, डायमंड है, गोल्ड है, ये सब अफ्रीका में मिलते हैं. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड ज़ायरे, ये सब क्या प्रोड्यूस करते हैं? प्रोड्यूस अ लार्ज पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड्स गोल्ड, है ना. पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा गोल्ड साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और ज़ायरे प्रोड्यूस करते हैं. अदर मिनरल्स फाउंड इन अफ्रीका आर कॉपर, आयरन ओर, यूरेनियम, कोबाल्ट, है ना. कॉपर भी मिलता है अफ्रीका में, आयरन ओर भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है और कोबाल्ट भी मिलता है. उसके अलावा ऑयल इज़ फाउंड इन, ऑयल कहाँ कहाँ पर मिलता है? अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया. ये 3 कंट्रीज़ अफ्रीका की किस चीज़ के लिए फेमस है? फॉर ऑयल प्रोडक्शन. अंगोला, लीबिया, नाइजीरिया. देन लेट अस स्टडी अबाउट ऑस्ट्रेलिया. व्हाट इज़ ऑस्ट्रेलिया फेमस फॉर? ऑस्ट्रेलिया contributes to about 1/3 of global production and 2/5 of global reserves of different minerals. ये सब उसके पास है. इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ आयरन ओर इन द वर्ल्ड. आयरन ओर का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ऑस्ट्रेलिया. फॉलोड बाय ब्राज़ील एंड इंडिया. तो ब्राज़ील, वैसे तो हमने बोला ब्राज़ील नंबर 1 है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो कंपैरिजन में कॉन्टिनेंट्स की ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा हुआ,
फिर ब्राज़ील हुआ और फिर तीसरा नंबर एक तरह से आयरन ओर में इंडिया, चाइना, इन सब का हुआ। एशिया की कंट्रीज़ का बाद में नंबर आता है, पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, और फिर एशिया में इंडिया हम बोल सकते हैं। तो आयरन ओर में सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन हो गया, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एक्सपोर्टर कौन हो गया, ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड। तो वो क्या करता है, बॉक्साइट भी वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करता है। इट इज़ अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ गोल्ड, डायमंड्स, आयरन ओर, टिन एंड निकल। अब वो गोल्ड, डायमंड, आयरन ओर, टिन, निकल, इन सब का भी वो लीडिंग प्रोड्यूसर है। ऑस्ट्रेलिया में ये सब चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। कालगुरली एंड कूलगार्डी, ये दो जगह के नाम है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये दोनों का नाम आप याद कर लेना, कालगुरली एंड कूलगार्डी एरियाज ऑफ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया हैव द लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गोल्ड होता है ना, कालगुरली एंड कूलगार्डी में, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर गोल्ड होता है। नाउ एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका में क्या है, मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ दिस कंटेंट हैव नॉट येट बीन एक्सप्लोर्ड। वाई? बिकॉज दिस इज़ अ कोल्ड रीजन है ना, वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है, तो अभी तक तो किसी ने वहाँ पर कुछ ऐसी खोज की नहीं है, लेकिन कुछ एस्टिमेट किया गया है, तो इसलिए उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स, है ना। तो ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स के लिए क्या बोला गया है कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कोल डिपॉजिट्स हैं, कोयला है बहुत सारा ट्रांस एंटार्क्टिक माउंटेन्स में। और प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट में क्या एज्यूम किया जाता है एंटार्क्टिका के, कि वहाँ पर बहुत सारा आयरन मिल सकता है, ठीक है। और दूसरे मिनरल्स भी एज्यूम किए गए हैं, गोल्ड, ऑयल, सिल्वर, iron ore, they are also expected that if we explore Antarctica we will be able to find these minerals. So this was about the world distribution of minerals in the world. So this will also, I think, help you in learning about the minerals of the world. Thank you.